Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 6 पोटेंशियोमीटर विभव मापी। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, लेकिन तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। विभव मापी, पहला क्वेश्चन आपका होता है विभव मापी से आप क्या समझते हैं। विभव मापी की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला, इसका नामांकित चित्र होगा। दूसरा, इसकी संरचना। तीसरा, विद्युत परिपथ। चौथा, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। और पांचवा, सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो एक एक करके क्या करेंगे, इनको देखेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं विभव मापी के बारे में। विभव मापी क्या है? तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, विभव मापी कहलाता है। यथार्थता पूर्वक का मतलब शुद्धता पूर्वक, यानी जितना किसी सेल का विद्युत वाहक बल है, जैसे शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो 1.5 वोल्ट होता है। अगर हमने उसका विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से मापा तो 1.5 या बिल्कुल उसके करीब करीब क्या होगा, विभव मापी बता देगा कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.5 है। मतलब जितना एक्चुअल मान है उसी मान के करीब करीब क्या हो जाएगा, उसको बता देगा कौन, विभव मापी। तो क्या काम करता है ये? दो काम करता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना और दूसरा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके पास में हैं। माइक बंद कर दो, लोसी का माइक बंद करिए। हाँ, बंद करो, माइक पर टच करो। म्यूट लिखा है ना, म्यूट, उसके ऊपर टच करो। म्यूट वाले ऑप्शन पर टच करो क्लिक करके। पहला काम क्या है? ये ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, परिभाषा दे रहे हैं हम, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के, वैसे तो बहुत सारे और उपयोग हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन कैसे करता है? यथार्थता पूर्वक करता है। ठीक है, तो इस उपकरण को क्या बोलते हैं हम? विभव मापी कहते हैं। माइक बंद कर दीजिए। वह उपकरण या एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, विभव मापी कहलाता है। ठीक है, 2 काम करता है। इसके अलावा भी और भी काम है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ये भी इसके काम है। ठीक है, ठीक, ये उसके अनुप्रयोग में आएंगे, इसमें आएंगे, इसके अनुप्रयोग में आएंगे। लेकिन अगर हम परिभाषा देते हैं तो ऐसा बोलेंगे, वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है या किया जाता है, विभव मापी कहलाता है, पोटेंशियोमीटर कहलाता है। राइट, नंबर 1, इसके हम पहले नामांकित चित्र देख ले। नामांकित चित्र या संरचना, क्योंकि हम नामांकित चित्र में ही क्या कर देंगे, इसकी संरचना बता देंगे, इसलिए हम इसको एक ही पॉइंट मानकर चल रहे हैं। ठीक, नामांकित चित्र में क्या होगा, तो इसमें एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसा होता है ना। लेकिन पहले आप बोर्ड में देख लीजिए इसको। चित्र आपका बिल्कुल, बार बार बोलता हूं मैं, सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। इस तरह से
ये एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम है। इस लकड़ी के आयताकार फ्रेम पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन, नाम सुने इसका, ऐसा नो, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन होती है ना। मैग्नीन के 1-1 मीटर लंबे ऐसे 10 तार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपने 10 तार क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, कितने तार ले लिया, 10 तार। कितने कितने मीटर के हैं, कितने कितने मीटर के हैं, 1-1 मीटर के, 1-1 मीटर के 10 तार आपने क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है ना, इस तरह से आपने 10 तार ले लिया। ठीक है, और ये तार कैसे हैं एक दूसरे के, कैसे हैं एक दूसरे के, 10 तार भी लेते हैं, 6 तार भी लेते हैं, लेकिन 10 तार वाला जितना ज़्यादा तार रहेंगे उतना अच्छा होता है, तो हम 10 तार वाला लेते हैं। हम क्यों बुरा वाला लेंगे, हम अच्छा वाला लेंगे, है ना। और हमको यहाँ पे कौन सा लाइन ही तो खींचना है। ठीक है, तो 10 तार वाला यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, और इन तारों को क्या कर देते हैं, तांबे की पत्तियों की सहायता से, किसकी सहायता से, तांबे की पत्तियों की सहायता से क्या कर देते हैं, आपस में जोड़, है तो ये समांतर रखे हुए, 1-1 मीटर लंबे तार है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए, और इनको तांबे की पत्तियों की सहायता से क्या कर दिया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से। तो देखिए मैं कैसे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ। पहले वाले तार से मैंने दूसरा वाला तार जोड़ दिया, ये देखिए तांबे की पत्ती की सहायता से। फिर दूसरे वाले को तीसरे वाले से जोड़ दिया, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, पांचवे को छठवें से, ऐसा आपस में क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। समझ गए, यस और नो। और इस तरह से ये तार का प्रथम सिरा बन जाएगा A, और इस तरह से तार का द्वितीय सिरा बन जाएगा B। तो आप देखेंगे कि इन तारों को ऐसा, देखो मैंने इस तरह से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया 10 तारों को। क्लियर दैट। ठीक, और एक और पीतल की, एक और यहाँ पीतल की पत्ती होती है, यहाँ पर पीपीडेस, इसको मैं अलग, पी और पीडेस होती है, एक और पत्ती होती है पीडेस, है ना। और इस पीपीडेस पर कौन होता है, तो इस पीपीडेस पर क्या होता है, यहां पर एक जॉकी जुड़ा होता है, जॉकी। इस तरह से जॉकी होता है, थोड़ा सा अलग डिजाइन का है, हालांकि ऐसा उपकरण में रहेगा नहीं, लेकिन हम बना दे रहे हैं, है ना। ये हो गया आपके पास जॉकी, और जॉकी में ऐसी बहुत सारी बटनें होती है, 1 2 3, बहुत सारी, क्या 10 ही होती है। ठीक है, 10 बटनें यहाँ पर ऐसी लगी होती है। और इस जॉकी को क्या कर सकते हैं हम, ऐसा अलग अलग, जिस बटन को दबाएंगे, जैसे मैंने चौथे नंबर के बटन को दबाया, तो जो जॉकी होगा वो चौथे नंबर के तार से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था होती है कि अगर इस चौथे बटन को दबाया तो चौथे वाले तार से जुड़ जाएगा वो, पांचवें को दबाया तो पांचवें वाले तार से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, आप लकड़ी का फ्रेम है तो इसको थोड़ा सा डिजाइन दे दीजिए। ये माइक किसका ऑनर है ना। ये हो गया आपका लकड़ी का फ्रेम। एक और चीज़ यहाँ पर बताने की रहेगी, यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है ना। तो मीटर स्केल अगर बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, ऐसा मीटर स्केल, चूँकि यहाँ तक रहेगा, जहाँ तक तार है वहाँ तक ये मीटर स्केल दिखाएंगे आप। ठीक, मीटर स्केल दिखा देते हैं,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, है ना। इस तरह से मीटर स्केल दिखा दिया। और हर पॉइंट के बीच में 4-4 पॉइंट बना दो तो 5 खाने बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस, ये हो गया आपका कंप्लीट विभवमापी। क्लियर दैट? क्या क्या है इसमें, क्या क्या है ना। अरे कोने रे मोहित सपाटे, क्या बे रे, जुड़ गए ना सब लोग? क्योंकि हमने क्या लिखा है, नामांकित चित्र लिखा है, तो नामकरण करना हमको जरूरी है। तो नामकरण कर देते हैं, लकड़ी का आयताकार फ्रेम है ना। चाहे तो एयर फिसल गया। लकड़ी का क्या है, आयताकार फ्रेम है ये। तो यहां वैसे चित्र भी लिख सकते हो आप, विभवमापी कह के, है ना। ये हो गया आपका विभवमापी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, अब एक एक करके हम इसको नाम दे देते हैं। ये है लकड़ी का आयताकार फ्रेम। ये है मैग्नीन के तार। कौन से तार है ये, कौन से तार है, मैग्नीन के तार, है ना। ये क्या है बताइए, ये है तांबे की पत्ती, ठीक, जिनसे आपने तारों को क्या किया है, जोड़ा है। ये क्या है बताइए, ये क्या है, जौकी है ना। ये क्या है, पीतल की पत्ती थी, पीपीडेस, जिस पर जौकी जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, मीटर स्केल, है ना। बस इतनी चीजें आपको यहां पर बताने की थी, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। समझ में आ गया सबको? और चित्र भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, चित्रानुसार विभवमापी। अब इसके देखो, हमने नामांकित चित्र बना दिया है। नामांकित चित्र जब आपने बना दिया तो हमको इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ना। इसमें कुछ बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल के बता दे रहा हूँ कि आखिर क्या क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। आपको नहीं बताना है, कॉपी में भी आपको दिखाई देगा, वो सिर्फ आपके समझने के लिए होगा, है ना। स्पेशल नामांकित चित्र अलग बोलेगा और संरचना अलग बोलेगा, तब आप संरचना लिखेंगे, है ना। वैसे नामांकित चित्र पूछ लिया तो संरचना नहीं पूछेगा, संरचना पूछ लिया तो नामांकित चित्र नहीं पूछेगा, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं पूछेगा, ठीक। तो हम क्योंकि इसमें लिख भी दिए हैं और बता भी देते हैं कि क्या है। चित्रानुसार विभवमापी की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम होता है। लकड़ी के आयताकार फ्रेम के ऊपर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन के 1 मीटर लंबे 10 तार एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। इन तारों को तांबे की पत्तियों की सहायता से, तांबे की
पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। दैट इज पहले तार को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ये क्रम चलेगा। ठीक है, जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद में एक और पत्ती होती है आपके पास में, पीपीडेस, पीतल की पत्ती होती है, जिस पर क्या होता है, जॉकी जुड़ा हुआ होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। जॉकी पर क्या होती है, अनेक बटनें लगी है, देखो या 10 बटनें लगी होती है। जिस बटन को दबाएंगे, जिन्हें दबा कर क्या कर सकते हैं, जॉकी को किसी भी तार से संयोजित किया जा सकता है। और सभी तारों के समांतर क्रम में एक मीटर स्केल संयोजित होता है। इज इट क्लियर? ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसा रहता है, समान रहता है। इज इट क्लियर? यस और नो? बोलिए। राइट? ओके, बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? बोलो, एक बार फिर से बोल रहा हूं। चित्रानुसार विभव मापी की परिभाषा क्या है? वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन यथार्थता पूर्वक किया जाता है, विभव मापी कहलाता है। फिर विभव मापी में नंबर 1 है आपका नामांकित चित्र या संरचना। माइक बंद कर दीजिए। चित्रानुसार विभव मापी की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन के 1 मीटर लंबे 10 तार एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। इन तारों को तांबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ठीक, फिर बोलेंगे एक पत्ती पीपीडेस होती है, एक बीतल की पत्ती पीपीडेस होती है, जिससे जॉकी जे जुड़ा होता है। यह जॉकी जुड़ा होता है। जॉकी में विभिन्न बटनें लगी होती है, जिन्हें दबाकर उसे तार से, किसी भी तार से संबंधित किया जा सकता है। फिर बोलेंगे कि सभी तारों के बीच या सभी तारों के समांतर क्रम में 1 मीटर स्केल लगा हुआ होता है। क्लियर? ओके। और कौन सी चीज क्या है वो हमने यहां पर लिख दिया है। समझ में आ गए सबके? यस और नो? ओके, तो हमको उसको लिखना नहीं जो मैंने बोला हूं, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि यहां पर आपको करना क्या है। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट, इसका आता है विद्युत परिपथ। क्या? विद्युत परिपथ। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ में आप देखेंगे कि आप बताइए तार का पहला सिरा कौन सा है? ए है, और तार का दूसरा सिरा कौन सा है? बी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 10 तारों को आपने पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जोड़ा है। तो बताइए पूरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? बोलिए। हाँ, टोटल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जोड़ा है ना आपने, बोलो। अरे तार की टोटल लंबाई कितनी होगी? नहीं आ रही बात समझ में? अरे 10 मीटर होगी कि नहीं होगी? हाँ, पहला तार 1 मीटर का है, उससे दूसरा तार जुड़ गया, फिर दूसरे से तीसरा जुड़ गया, तीसरे से चौथा जुड़ गया, टोटल कितना हो गया? 10 नहीं हुआ? हाँ, अरे हाँ ना कुछ बोलो ना, होगा कि नहीं होगा 10 मीटर? ठीक है, 10 मीटर। तो 10 मीटर का जो पहला सिरा है, यानी ये टोटल जो तार है एक्चुअल में वो 10 मीटर लगा हुआ है, और उस 10 मीटर तार का पहला सिरा हो गया ए, और दूसरा सिरा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, इस तरह से तो टोटल तार की लंबाई होगी 10 मीटर, और उसका पहला सिरा ए होगा, दूसरा सिरा क्या होगा? बी होगा। तो मैं यहाँ पर जो तार की लंबाई बना रहा हूँ ए बी, है ना, ये जो ए और बी लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या है? पूरा 10 मीटर लंबा तार है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरे तार आपस में जुड़ गए हैं, तो ये ए बी क्या है? 10 मीटर लंबा तार है। ठीक, और यहाँ पर
दोनों, ये विभवमापी का तार है, उसके दोनों सिरे ए और बी के मध्य एक संचायक सेल जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ? संचायक सेल। जैसे सीसा संचायक सेल होता है, मैंने उदाहरण दिया था, ठीक है। संचायक सेल जोड़ दिया, एक कुंजी जोड़ दिया, और एक और शब्द आ रहा है अब यहां पर, धारा नियंत्रक। क्या शब्द आता है? धारा नियंत्रक। ठीक है। अरे किसके यहाँ के बर्तनों की आवाज आ रही भाई? हाँ, कौन कौन है? दिव्या माइक बंद करो। हाँ, माइक बंद करो दिव्या। इस परिपथ को बोलते हैं, है ना, क्या बोले हमने? ए बी क्या है? विभवमापी का तार है जिसमें एक संचायक सेल, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच क्या कर दिया है आपने? संयोजित कर दिया है। ठीक। ये जो ऊपर का जो परिपथ है इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ। फिर नीचे वाले में थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर एक सेल को जोड़ा जाता है, वह सेल जिसके विद्युत वाहक बल की क्या करनी है? गणना करनी है। विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ये हो गया सेल, प्लस माइनस विद्युत वाहक बल इसका है ई। तो ये हो गया सेल। इस सेल को क्या करना है आपको? कि धनात्मक सिरे को बिंदु ए से जोड़ना है और ऋणात्मक सिरे को आपको जोड़ना है किससे? धारामापी जी से। धारामापी जी से। और धारामापी जी का जो दूसरा सिरा होगा वो जॉकी जे से जुड़ा होगा, और जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर सकते हैं? हम स्पर्श करा सकते हैं। ये कहलाएगा आपका द्वितीयक परिपथ। कौन सा परिपथ कहलाएगा? ये द्वितीयक परिपथ। इज इट क्लियर? ओके, है ना। और लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका, इस परिपथ में लिखने का तरीका क्या होगा? वैसे बोलना है तो कैसा बोलेंगे? चित्रानुसार विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। क्या बोलेंगे? चित्रानुसार विभवमापी हेतु विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें ए बी विभवमापी का एक तार है, या ए बी विभवमापी का तार है जिसके दोनों सिरे ए और बी के मध्य एक संचायक सेल सी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर एच संयोजित कर दिया गया है। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ कहते हैं। राइट। उसके बाद में बोलेंगे कि वह सेल जिसके विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, वह सेल जिसके विद्युत वाहक बल की गणना करनी है के धनात्मक सिरे को बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा ऋणात्मक सिरे को धारामापी जी के प्रथम सिरे से संयोजित कर दिया जाता है। धारामापी जी का दूसरा सिरा जॉकी जे से जुड़ा होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। लेकिन हम ऐसी व्याख्या नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि एक तरीका हमने इजाद कर लिया कि हमको बताना कैसा, कोई भी विद्युत परिपथ की अगर व्याख्या करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिखते हैं ऐसा, जहां। अब जहां करके क्या करते हैं? हम नंबर 1 नंबर 2 डाल देते हैं, है ना। या नंबर 1 नंबर 2 नहीं भी डालते तो लिख देते जहां ए बी। तो ए बी क्या है बताइए? क्या है? बोलो। विभवमापी का क्या है? तार है। ए बी विभवमापी का तार है। सी क्या है?
संचायक सेल है, के क्या है, कुंजी है, RH क्या है, इसको धारा नियंत्रक, माइक बंद करो, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिहोस्टेट, इंग्लिश में रिहोस्टेट बोलते हैं। इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं क्योंकि ये धारा को नियंत्रित करता है, और धारा को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, प्रतिरोध को बढ़ाया जाए तो धारा नियंत्रित होती है या घटाया जाए तो धारा नियंत्रित होती है। तो इसको धारा नियंत्रक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध ही होता है, प्रतिरोध को घटाकर बढ़ा कर क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं। धारा नियंत्रण का एक ही तरीका है, प्रतिरोध को घटाना बढ़ाना, ठीक है। तो धारा नियंत्रक कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं क्योंकि प्रतिरोध के मान को बदल बदल कर क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। धारा नियंत्रक हो गया। ई क्या चीज है, तो ई है आपका प्रायोगिक सेल। प्रायोगिक सेल क्यों, क्योंकि इसी का क्या करना है, हमको विद्युत वाहक बल क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रायोगिक सेल। अब क्या बचा, जी क्या है बताइए, जी क्या है, धारा मापी है। अच्छा, और क्या बच गया, जे क्या है, जॉकी है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, व्याख्या कर दिया। क्लियर दैट, यस और नो। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, विद्युत परिपथ। इस ऊपर वाले को प्राथमिक परिपथ कहते हैं, नीचे वाले को द्वितीयक परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल में उपकरण कैसा होता होगा, कितना बड़ा होता होगा वो दिखाता हूं, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने संरचना पूरी। अब हम क्या करते हैं, सेम जाते हैं उस जगह पर जहां पर हमको देखना है, ठीक। देखिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और ले चलते हैं आपको। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम विभवमापी को इस तरह से। तो ये जो उपकरण है आपका, ये है आपका विभवमापी। इसमें आप देख सकते हैं, है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास में कितने तार हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे कितने तार हैं यहाँ, दिखे 10 तार, यस और नो, दिख रहे। और ये 10 तारों के समांतर आप देख सकते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बोलिए, मीटर स्केल लगा हुआ है। और ये देखो, ये जो दिख रही है ये क्या है आपकी, ये आपकी जॉकी है। क्लियर दैट, यस और नो, ठीक। तो ये ऐसा एक लकड़ी का क्या होता है, एक आयताकार, ये लकड़ी का क्या है, ये एक आयताकार फ्रेम है जिस पर क्या कर दिया आपने, ये इस तरह की व्यवस्था पूरी रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना। अब इसी के आगे हम आगे बात करते हैं थोड़ा, ठीक ठीक। अब थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, फिर से जाते हैं हम, इस डायग्राम को देखिए आप, दिख रहा है, दिखा क्या, सॉरी गलत जगह पे पहुंच गए, स्टॉप करके जाएंगे हम, फिर से जाते हैं हम। अब आप और इसको क्लियर देख सकते हैं, दिख गया आपको अब पूरा, यस। अब देखिए आप इत्मीनान से पूरी चीजें आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला मीटर स्केल है। फिर यहाँ पर आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिख गया 10 तार, यस और नो, ठीक। और बिल्कुल सब लोग उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले मिश्र धातु मैग्नीन के तार हैं, 10 तार। तो ये भी आप एक प्रकार से ये आप उपकरण देख सकते हैं। क्लियर दैट, आप अपनी पेन में चलाइए बाकी लोग, ठीक। ये आपके पास में हो गया मीटर से। तो जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा था बिल्कुल सेम टू सेम लकड़ी के तख्ते के ऊपर आप देख सकते हैं, इस तरह से ये बना हुआ है। क्लियर, यस, यस और नो। फिर देखिए आप, यस, फिर देखिए आप, अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर रियोस्टेट। ये होता है रियोस्टेट, देख सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक,
ठीक है, ये जो तार लगे हुए हैं ना, ये जो तार लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको तार, ठीक, ये लपेटे हुए तार दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं? ये जो तार आपको लपेटे हुए दिख रहे हैं, ये तो तार हैं। उन तारों की संख्या में ही क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके क्या करते हैं, हम उसको परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि ये कोई एक सिरा ये होता है, या एक सिरा इसको मान सकते हैं और दूसरा सिरा यहाँ पर होता है, इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, या हम इसको भी मान सकते हैं एक सिरा, ठीक, कोई भी सिरे को हम मान सकते हैं। ऐसा एक सिरा यहाँ लेते हैं, एक सिरा यहाँ लेते हैं, या एक सिरा इसको ले लेते हैं तो दूसरा सिरा इसको ले लेते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। जैसे मान चलो हमने पहला सिरा इसको लिया, तो दूसरा सिरा जो है हम क्या कर लेंगे, दूसरा सिरा ले लेंगे इसको, ठीक, तो इससे ये जुड़ जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो तार है होगा, उसका जो प्रतिरोध तो मैं चर्चा कर रहा था किसकी, रियोस्टेट की, है ना। और रियोस्टेट के बारे में आपको बता रहा था, ठीक, कि ये जो आपके पास में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ का ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ का, या इस पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाता है, और यहाँ से यहाँ तक के जो तार होते हैं, है ना, वो तार क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और परिपथ के लिए जो प्रतिरोध नापा जाता है वो इस जगह से इस जगह तक के, है ना, कहाँ से, मतलब इस जगह से लेकर यहाँ तक के जो तार होंगे उनका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाता है। जैसे जैसे इसको क्या करते जाएंगे हम, जैसे जैसे इसको हम क्या करते जाएंगे, इधर खिसकाते जाएंगे, इन तारों की संख्या यहाँ पर क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, और जितने ज़्यादा तार होंगे, तार की लंबाई बढ़ते जाएगी, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ गए, इस तरह से हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रियोस्टेट। क्लियर दैट, क्या नाम है इसका, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। बात समझ में आ गई सबके, यस और नो? ठीक, ये हो गया परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। चलिए फिर बैक होते हैं हम, है ना, बैक होकर आपको फिर से एक और डायग्राम की ओर ले चलता हूं, पुनः गैलरी में पहुंचते हैं। ये आपके पास में जिस पर बहुत बार चर्चा होती है, ये है आपका क्या, धारामापी। देख रहे हैं धारामापी, दिख रहा है ना, यह है आपका धारामापी। और धारामापी में ये जो देखो, ये जीरो वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये देखिए, ये जीरो है। ठीक, और विक्षेप का मतलब ये जो कि कांटा दिख रहा है आपको, बीच में एक कांटा रहता है, वो अगर इस तरफ जाएगा और या इस तरफ जाएगा, बीचों बीच में जीरो है, फिर 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30, इस तरह से। तो जब अविक्षेप की स्थिति बोलते हैं तो कांटा कहाँ पर रहता है, ये जो कांटा है कहाँ पर रहता है, ये कांटा बिल्कुल जीरो पर रहता है। ठीक है, ये कांटा जीरो पर रहेगा। और जब हम परिपथ की सततता की जांच करेंगे तो कांटा एक तरफ इस तरफ आ जाएगा ऐसा, या दूसरी बार इस तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो बिंदु ए पर टच कराएंगे तो इस तरफ, और बिंदु बी पर टच कराएंगे तो इस ओर आएगा। अगर ऐसा आता है ना, विपरीत दिशाओं में अगर आपके पास में आता है तो हम बोलेंगे हमारा परिपथ कैसा है, सही है। क्लियर दैट, तो ये आपके पास में क्या हो गया, यस, तो ये हो गया आपका धारामापी। ठीक, और अगर हम पूरे उपकरण की अगर हम फिर से चर्चा करें तो पुनः जाते हैं हम, ये पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, है ना, ये रखा हुआ है ना। ये नीचे में आपके पास में हो गया विभव मापी हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया, ठीक है, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये आपके पास में रेजिस्टेंस बॉक्स कभी लगेगा तो लगाएंगे। ये एक सेल हो गया, देखिए ये सेल है, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल जो भी है ना। ये धारा मापी यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है। ठीक, जॉकी यहाँ पर कहीं और, ये देखिए जॉकी है जो खड़ी दिख रही है आपको, जॉकी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। क्लियर दैट, यस और नो? चलिए, तो हाँ, अब हम पुनः अपने बोर्ड की ओर आते हैं। ये अपने पूर्वावस्था में हम लोग पहुंच गए। क्लियर दैट,
तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी इसमें, है ना। जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया तो आपको समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया बताइए अब। हाँ बोलिए, कैसा उपकरण था, क्या था, ये सब क्लियर हो गई बात? यस आप लोग? हाँ ठीक, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्धांत एवं क्रियाविधि में क्या होता है कि तो ये जो विभवमापी है ये अविक्षेप विधि के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। मतलब अविक्षेप विधि या शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जॉकी जे को तार के बिंदु ए और बी पर क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करना है हमको, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, कुंजी के प्लग को लगाएंगे और मुख्य परिपथ में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तत्पश्चात क्या करेंगे, जॉकी जे को उठाएंगे, तार के बिंदु ए और बी पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। परिपथ सही होने पर विक्षेप कैसे आएगा, परस्पर विपरीत आएगा, जो मैंने अभी आपको विद डायग्राम बताया था। समझ में आई बात? जॉकी जे को उठाना है, तार के बिंदु ए और बी पर क्या करना है, क्रमशः स्पर्श कराना है और परिपथ की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। परिपथ कब सही होगा, जब विक्षेप कैसे आएंगे, परस्पर विपरीत आएंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि विक्षेप परस्पर विपरीत कैसे आते हैं। ठीक है, अब जब परिपथ हमारा सही हो गया, विक्षेप परस्पर विपरीत आ गए, अब जॉकी को उठाएंगे और तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, यह स्थिति क्या कहलाएगी, संतुलन की स्थिति। और प्राप्त बिंदु क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु कहलाएगा। और संतुलन की स्थिति में क्या होगा, धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, मतलब कांटा कहां पर रहेगा,
कहाँ रहेगा? हाँ, जो संकेतक है धारामापी का वो कहाँ रहेगा? 0 पर रहेगा। जो मैंने आपको बताया था कि जब धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो वो जो कांटा होता है, जो संकेतक होता है, पॉइंटर जो होता है, वो कहाँ पर रहता है? 0 पर रहता है। क्लियर दैट? अब संतुलन की स्थिति में होता क्या है? अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि भाई आपने बिंदु ए बिंदु बी पर स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच कर ली, फिर जॉकी को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लिया जिसके लिए धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब वो बिंदु हमारा कौन सा हो गया? ये पॉइंट जे हो गया, मान के चलो। कौन सा हो गया? पॉइंट जे। ठीक है। अब ये जो पॉइंट जे है और पॉइंट जे पर टच कराने पर इस धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और धारामापी में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब सेल के कारण धारा बह रही क्या? बह रही क्या? बोलो। धारामापी में अगर धारा 0 दिखा रहा है, इसका मतलब इस सेल के कारण धारा बह रही क्या? भाई सेल से धारामापी जुड़ा हुआ है और सेल से धारामापी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सेल से अगर जब भी धारा बहेगी तो धारामापी बताएगा ना कितनी धारा बह रही है। लेकिन संतुलन की स्थिति में धारामापी में 0 आ गया, मतलब क्या इस सेल से धारा बह रही क्या? नहीं बह रही है। और सेल से धारा कब नहीं बहती बताइए? सेल से धारा कब नहीं बहती? जब सेल कैसा होता है? बंद परिपथ में कि खुले परिपथ में? खुले परिपथ में। जब सेल खुले परिपथ में होता है तभी सेल से धारा नहीं बहती, बंद परिपथ में तो धारा बहती है। इसका मतलब इस सेल के बाजू में धारामापी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी धारामापी में धारा का मान 0 दिखा रहा है। इसका मतलब सेल के कारण धारा नहीं बह रही है, और सेल के कारण धारा नहीं बह रही मतलब सेल कैसा है? कैसा है? खुले परिपथ में है। समझ में आएगी बात? यस और नो? ठीक। और जब सेल खुले परिपथ में है, सेल जब खुले परिपथ में है तो उस स्थिति में क्या हुआ होगा? तो उस स्थिति में यह हुआ कि ये वाला प्लस मान के चलो यहां चला गया, और ये वाला माइनस जो है इस तार से होते हुए यहां चला गया। ठीक है, ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। और इन दो बिंदुओं के बीच, बिंदु ए और बिंदु जे के बीच एक विभवांतर क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। उस विभवांतर को ही क्या बोलेंगे हम? सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। क्लियर दैट? समझ में आई बात? यानी कि इसमें से धारा नहीं बह रही, मतलब ये प्लस यहाँ है और ये वाला माइनस इस तार के थ्रू कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो बिंदु ए और बिंदु जे, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो गया? एक विभवांतर होगा। दो बिंदुओं के बीच जो भी विभवांतर होगा, ए जे भाग का जो भी विभवांतर होगा वो सेल के, इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोले जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों या दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है? सेल का क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल की जो दूसरी परिभाषा थी वो क्या थी बताइए? जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों या दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह सेल के विद्युत वाहक बल की क्या होता है? बराबर होता है। ये परिभाषा पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? यस और नो? यस। तो यहां पर भी तो वही स्थिति बन रही है ना भाई। ये सेल को आपने लगाया है, आपने इस सेल को लगाया है, बाजू में धारामापी लगाया है। धारामापी ये बताता है कि सेल के कारण धारा बह रही है नहीं बह रही है। संतुलन की स्थिति में जैसे हमने बिंदु जे प्राप्त किया, उस स्थिति में इस धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? सेल के कारण धारा नहीं बह रही है। सेल के कारण अगर धारा बहती, संतुलन की स्थिति में सेल के कारण अगर धारा बहती तो यहाँ पर धारामापी में 0 नहीं दिखाता, 1 2 3 4 जो भी दिखाना होता है उसको दिखाता, या 10 20 30 जो भी दिखाता। लेकिन क्या दिखा रहा है? वो 0 दिखा रहा है, मतलब सेल के कारण धारा नहीं बह रही है। और सेल के कारण धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब है कि सेल कैसा हो गया है? कैसा हो गया है? खुले परिपथ में हो गया। और सेल जब खुले परिपथ में होता है तो हमको मालूम है सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के क्या होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जब सेल के कारण इसमें से धारा नहीं बह रही है तो सेल का जो पहला इलेक्ट्रोड होगा या पहला सिरा जो होगा बिंदु ए कहलाएगा, और दूसरा सिरा जो होगा बिंदु क्या कहलाएगा? जे कहलाएगा। और फिर बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा? सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ गई अब यहां तक?
यस और नो, क्लियर। और मीटर स्केल की सहायता से एजे भाग की लंबाई एल क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया आपका सिद्धांत एवं क्रियाविधि। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं क्या करना है। जो विभवमापी होता है वो अविक्षेप विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को लगाकर मुख्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात ज्यों की जे को तार के बिंदु ए और बी पर, किस पर, तार के बिंदु ए और बी पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। विक्षेप परस्पर क्या होता है, विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। ठीक है। अब ज्यों की जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यह स्थिति संतुलन की स्थिति तथा प्राप्त बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है। इस स्थिति में सेल खुले परिपथ में होता है और बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर, क्लियर दैट, ओके, राइट। तो बहुत आसानी से, यानी कुल मिलाकर एजे भाग का जो विभवांतर होगा वो सेल ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। चौथा है आपका सूत्र की स्थापना, कि आखिर आप विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करोगे, किस सूत्र से ज्ञात करोगे। तो माना कि ज्यादा नहीं है, बड़ा ये एजे भाग की लंबाई, कितनी एजे भाग की लंबाई, एल। और एक शब्द आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हालांकि आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, विभव प्रवणता को रो बोलते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता। तो जब ये एजे भाग की लंबाई एल होती है और विभव प्रवणता रो होता है, विभव प्रवणता मैं भी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, विभव प्रवणता रो होता है, तब सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र बन जाएगा बराबर विभव प्रवणता गुणित एजे भाग की लंबाई। ये सूत्र होता है गुणा एजे भाग की लंबाई। और विभव प्रवणता रो विद्युत वाहक बल ई, विभव प्रवणता रो और लंबाई एल। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इंटू एल आ चुका। क्लियर दैट, यस और नो। तो ये होता है सूत्र की स्थापना। आपको कुछ नहीं करना होता है विद्युत वाहक बल निकालने के लिए। एजे भाग की लंबाई एल, विभव प्रवणता रो, तब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर विभव प्रवणता गुणित एजे भाग की लंबाई, ई इज इक्वल टू रो इंटू एल। अब बात यहां ये आ रही कि ये जो है रो, ये क्या है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता के बारे में हम कल देखेंगे। हालांकि विभव प्रवणता हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये कहां पढ़े थे बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए में पढ़े थे आपने, याद आ रहा है। हाँ, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स वहां पर पढ़े थे, जहां डीवी अपॉन डी एक्स जो है वो विभव प्रवणता था। लेकिन यहां पर विभव प्रवणता का मतलब क्या है वही सूत्र, वी अपॉन एल ही आएगा, डीवी अपॉन डी एक्स ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे संदर्भ में इसको आप मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर इसको रोकते हैं।